नमस्कार दोस्तों। आइए जानते हैं बिहार के दिन भर की ताजा और बड़ी खबरें। वही आपने अभी तक वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, फटाफट से कर लीजिए। 4300 साल पहले डूब रही थी धरती। इंसानियत को जिस रहस्यमयी नाव ने बचाया, उसे वैज्ञानिकों ने खोज निकाला, नोआस आर्क इन टर्की। बाइबल में इस बात का जिक्र है कि धरती पर हजारों साल पहले जब विनाश लाने वाली बाढ़ आई थी, तो उसने 150 दिनों तक कहर बरपाया था। मान्यता है कि इस बाढ़ से इंसानियत को बचाने का काम एक चमत्कारिक नाव ने किया था, जिसे नोआह आर्क नाम दिया गया। इस पर एक हॉलीवुड फिल्म भी बनी है। बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर एक्शन में आयोग। डीएमएसपी से पूछा जाएगा जिलों का हाल। निर्वाचन आयुक्त डॉ. विवेक जोशी बिहार चुनाव की तैयारियों का जायजा लेने पटना पहुंचे। वे अधिकारियों के साथ बैठक करेंगे और मोतिहारी बेतिया में ईवीएम की फर्स्ट लेवल चेकिंग का निरीक्षण करेंगे। उनका दौरा मतदाता सुविधा, सुरक्षा और निष्पक्ष चुनाव सुनिश्चित करने पर केंद्रित है। प्रशिक्षण कार्यक्रमों का आयोजन किया जा रहा है ताकि चुनाव प्रक्रिया को मजबूत और पारदर्शी बनाया जा सके। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने गुरुवार को दरभंगा के एक छात्रावास में शिक्षा न्याय संवाद के दौरान छात्रों को संबोधित किया। हालांकि छात्रावास में राहुल गांधी के कार्यक्रम की अनुमति नहीं मिली थी। इस बीच भाजपा के सांसद और पूर्व केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने राहुल गांधी पर तंज कसते हुए कहा कि नाटक करने में वह काफी तेज हैं। पटना में पत्रकारों से बातचीत करते हुए रविशंकर प्रसाद ने कहा, मैं उनसे एक ही बात कहूंगा कि अब आप विपक्ष के नेता हैं। जब लोकसभा में विपक्ष के नेता हैं तो आपका दर्जा कैबिनेट रैंक का है। इसमें थोड़ी जिम्मेदारी होनी चाहिए। राहुल गांधी के दौरे से नहीं पड़ेगा फर्क, बिहार की जनता एनडीए के साथ। बीजेपी बिहार भाजपा की प्रवक्ता ने कांग्रेस सांसद राहुल गांधी के बिहार दौरे को लेकर तीखा हमला बोला है। उन्होंने गुरुवार को कहा कि उनके बिहार आने जाने से कोई फर्क नहीं पड़ने वाला, क्योंकि बिहार की जनता ने अपना मूड बना लिया है। बीजेपी प्रवक्ता ने कहा कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन एनडीए सरकार ने बिहार में विकास की गंगा बहाई है। विशेष रूप से महिलाओं के उत्थान और समग्र विकास के लिए किए गए कार्यों ने जनता का दिल जीत लिया है। बिहार की जनता पूरी तरह से एनडीए के साथ है और यहां राहुल गांधी का कोई प्रभाव नहीं पड़ने वाला। बिहार विधानसभा चुनाव से पहले लालू तेजस्वी के लिए बड़ी खुशखबरी। टारगेट से आगे पहुंच गया राजद। लालू प्रसाद यादव के राष्ट्रीय जनता दल ने बिहार विधानसभा चुनाव से पहले कमाल कर दिया है। राजद ने 1,06,97,000 सदस्य बनाए हैं। 98,64,203 सदस्य बिहार के हैं। यह निर्धारित लक्ष्य 1 करोड़ से लगभग 7 लाख अधिक है। सदस्यों की अंतिम सूची का प्रकाशन हो गया है। बेतिया से 5वीं बार जीतकर रेणु देवी बनी थीं उप मुख्यमंत्री। ऐसा है इस सीट का चुनावी इतिहास। बिहार में इस साल के अंत में चुनाव होने हैं। सभी पार्टियां चुनाव की तैयारियों में जुट चुकी हैं। इस चुनावी साल में अमर उजाला बिहार और बिहार की राजनीति, उससे जुड़ी घटनाओं और चेहरों के बारे में अलग अलग सीरीज के जरिए बता रहा है। इसी से जुड़ी सीट का समीकरण सीरीज की 7वीं कड़ी में आज हम आपको बेतिया विधानसभा सीट के बारे में बताएंगे। पिछले चुनाव में यहां से भाजपा की रेणु देवी जीती थीं। जीत के बाद रेणु देवी नीतीश सरकार में उप मुख्यमंत्री बनी। 2022 में नीतीश के पाला बदलने तक वह इस पद पर रहीं। 5 महीने 4 दौरे। राहुल गांधी बार बार क्यों आ रहे बिहार? समझिए, कांग्रेस का प्लान बिहार में इसी साल सितंबर अक्टूबर में विधानसभा चुनाव होने वाला है। भाजपा, जदयू, कांग्रेस, राजद सहित अन्य सभी राजनीतिक दल इस चुनाव की तैयारी में जुट चुकी है। सालों तक बिहार की सत्ता संभालने वाली कांग्रेस बीते कुछ दशकों से बिहार की राजनीति में गुमसी हो गई है, लेकिन इस बार के चुनाव के लिए कांग्रेस पूरी मजबूती से तैयारी में जुटी है। बिहार में राहुल गांधी की बढ़ती सक्रियता इस बात की तस्दीक दे रही है। बीते 5 महीने में राहुल गांधी बिहार के 4 दौरे कर चुके हैं। गुरुवार को दरभंगा और पटना में राहुल गांधी का कार्यक्रम था, जहां राहुल का अलग ही अंदाज दिखा। नीरा उत्पादन बढ़ाने की तैयारी में जुटी नीतीश सरकार लिया ये बड़ा फैसला। समस्तीपुर में नीरा उत्पादन को बढ़ावा देने के लिए 9,600 ताड़ पेड़ों की पहचान की गई है। मद्य निषेध विभाग और जीविका का लक्ष्य 29 लाख लीटर नीरा का उत्पादन करना है, जिसे 200 केंद्रों के माध्यम से बेचा जाएगा। टैपर्स को प्रति लीटर 8 रुपए की प्रोत्साहन राशि मिलेगी और ताड़ पेड़ मालिकों को भी लाभ मिलेगा। इसका उद्देश्य ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करना है। 11,000 से ज्यादा लेडी टीचर होंगी इधर से उधर, एसीएस सिद्धार्थ ने किया।
बड़ा ऐलान बिहार में TRI-1 और TRI-2 अध्यापक नियुक्ति परीक्षा के आधार पर नियुक्त लगभग 11,500 महिला शिक्षकों का स्थानांतरण 20 मई तक होगा। शिक्षा विभाग के अनुसार स्थानांतरित शिक्षकों को जल्द ही स्कूल आवंटित कर दिए जाएंगे। 21 मई तक प्रधानाध्यापकों का पदस्थापन होगा। यह स्थानांतरण दूरी के आधार पर किया जा रहा है और सूची जल्द ही जारी की जाएगी। उड़न परी बनी नाथनगर की खुशी, खेलो इंडिया यूथ गेम्स में अपनी प्रतिभा का मनवाया लोहा। भागलपुर की खुशी, यादव ने खेलो इंडिया यूथ गेम्स में 2000 मीटर बाधा दौड़ में स्वर्ण पदक जीतकर बिहार का नाम रोशन किया। नाथनगर की इस उड़न परी ने अपनी प्रतिभा का लोहा मनवाया। वहीं दिव्यांश ने 4 गुणा 100 मीटर दौड़ में रजत पदक हासिल किया। दोनों खिलाड़ियों के भागलपुर आगमन पर भव्य स्वागत की तैयारी है। मौसम विभाग ने दिया खुश करने वाला अपडेट। अगले 24 घंटे में हो सकती है झमाझम बारिश। भागलपुर में पारा फिर 40 डिग्री के करीब पहुंच गया है, जिससे हीट वेव की आशंका बढ़ गई है। मौसम विभाग ने अगले 24 घंटों में आंधी पानी की संभावना जताई है, लेकिन उमस भरी गर्मी बनी रहेगी। कुछ जिलों में हीट वेव की चेतावनी जारी की गई है। वहीं हवा की दिशा कभी भी बदलकर पूर्वा हो सकती है, जो तेज चलेगी, जिससे मौसम में बदलाव दिखेगा। पिता को खोया, हौसला नहीं। बिहार की दिव्या पहले ही प्रयास में बनी जज। पूरी की पिता की अधूरी ख्वाहिश। बिहार के औरंगाबाद जिले की होनहार बेटी दिव्या कुमारी ने अपने पहले ही प्रयास में BPSSC द्वारा आयोजित बिहार न्यायिक सेवा PCJ परीक्षा पास कर न्यायिक पद पर चयनित होकर पूरे राज्य का नाम रोशन कर दिया है। दिव्या की इस सफलता के पीछे सिर्फ मेहनत नहीं, बल्कि उनके दिवंगत पिता का अधूरा सपना, मां का अपार समर्थन और उनका आत्मविश्वास छिपा है। दिव्या के पिता विजय सिन्हा का सपना था कि उनकी बेटी एक दिन जज बने, लेकिन साल 2021 में कोरोना महामारी के दौरान उनका निधन हो गया। पिता की असमय मृत्यु ने दिव्या को अंदर से झकझोर कर रख दिया, लेकिन उन्होंने खुद को टूटने नहीं दिया। उस समय उन्होंने एक संकल्प लिया कि पिता के अधूरे सपने को हर हाल में पूरा करना है। कोसी में उतरा लाल पानी। बिहार के इस जिले में बढ़ने लगी टेंशन। प्रशासन भी हुआ एक्टिव। कोसी नदी में लाल पानी आने से बिहार के खगड़िया जिले में बाढ़ का खतरा बढ़ गया है। नदी के किनारे बसे इलाकों में पानी बढ़ने लगा है, जिससे खेतों में खड़ी फसलें डूबने की आशंका है। प्रशासन बाढ़ से पहले की तैयारियों में जुट गया है। नाविकों को भुगतान और शरण स्थलों की व्यवस्था की जा रही है। लाल पानी बाढ़ के मौसम का संकेत है। अगर आप भी केंद्र सरकार के द्वारा संचालित की जा रही ई-श्रम भारत योजना से जुड़े हुए हैं तथा ई-श्रम कार्ड बनवाया हुआ है, तो आपके लिए यह झांत होगा कि सरकार के द्वारा ई-श्रम कार्ड धारकों के लिए कई प्रकार के कल्याणकारी लाभ समय अनुसार प्रदान करवाए जाते हैं। श्रमिक व्यक्तियों की सुविधा के लिए तथा उनके खर्चों को आसानी पूर्वक का गति देने हेतु ई-श्रम कार्ड के अंतर्गत विशेष भत्तों को भी लागू किया गया है। सरकार के द्वारा श्रमिकों के लिए यह भत्ते वित्तीय सहायता के तौर पर खातों में पहुंच जाने का कार्य किया जाता है। किसान योजना की 20वीं किस्त का इंतजार खत्म। इस दिन बैंक खाते में आएगी अगली किस्त। प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना भारत सरकार की सबसे लोकप्रिय और प्रत्यक्ष लाभ हस्तांतरण आधारित योजनाओं में से एक है। इसके तहत देश भर के 9 करोड़ से ज्यादा किसानों को हर साल 6,000 रुपए की सहायता राशि 3 किस्तों में दी जाती है। हर 4 महीने में किसानों को 2,000 रुपए की एक किस्त सीधे उनके बैंक खाते में भेजी जाती है। बिजली विभाग के महाप्रबंधक ने दिया इस्तीफा। सीनियर पर लगाया गंभीर आरोप। बिहार के ऊर्जा विभाग में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है। कई माह पहले ऊर्जा विभाग के सचिव संजीव हंस के ठिकानों पर प्रवर्तन निदेशालय की छापेमारी हुई। इसके बाद वे हटाए गए। ईडी ने उन्हें गिरफ्तार कर जेल भेजा। अब एक और विवाद सामने आ गया है। बिजली कंपनी में घमासान इस कदर मचा है कि अधिकारी अपने सीनियर पर आरोप लगाकर इस्तीफा दे रहे हैं। बिहार की बिजली कंपनी में घमासान मचा हुआ है। जूनियर अधिकार सीनियर पर आरोप लगाकर त्यागपत्र दे रहे हैं। बिहार के गया का नाम बदला। सरकारी कर्मियों का महंगाई भत्ता बढ़ा। यहां देखें, नीतीश कैबिनेट के अहम फैसले। शुक्रवार को मंत्रिमंडल की बैठक आयोजित की गई। इसमें गया का नाम बदलते हुए गया जी किया गया है। ऑपरेशन सिंदूर में बलिदान हुए जवानों के स्वजनों के लिए भी अहम फैसला लिया गया। बिहार सरकार ने निर्णय लिया है कि बलिदान हुए जवानों के परिवार को 50 लाख रुपए का अनुग्रह अनुदान दिया जाएगा। बिहार से हज का सफर महंगा। 285 ने ही किया एयरपोर्ट का चयन। इतना है किराया बिहार में हज का सफर फिर से महंगा हो गया है। गया एयरपोर्ट से यात्रा अन्य एयरपोर्ट के मुकाबले काफी महंगी है।
जिसके चलते केवल 285 यात्रियों ने ही यहां से यात्रा करना चुना। अधिकतर यात्रियों ने कोलकाता एयरपोर्ट को प्राथमिकता दी। इस बार बिहार से 2383 लोग हज के लिए रवाना हुए। सरकारी स्कूलों में 2 जून से होगी गर्मी की छुट्टी, सुबह और शाम चलेगा समर कैंप। बिहार के सरकारी स्कूलों में 2 जून से 21 जून तक गर्मी की छुट्टी रहेगी। इस दौरान कक्षा 5 और 6 के कमजोर छात्रों के लिए गणितीय समर कैंप का आयोजन किया जाएगा। बिहार समर हॉलिडे में छात्रों को गणितीय कौशल सिखाने के लिए इंजीनियरिंग के छात्र पार आएंगे। यह कैंप सुबह और शाम दोनों समय लगेगा, जिसका उद्देश्य बच्चों की गणित में क्षमता को मजबूत करना है। बिहार के दरभंगा जिले के आम्बेडकर छात्रावास में बिना अनुमति के शिक्षा न्याय संवाद कार्यक्रम आयोजित करने के आरोप में पुलिस ने बृहस्पतिवार को कांग्रेस नेता राहुल गांधी और 100 से अधिक पार्टी कार्यकर्ताओं के खिलाफ 2 प्राथमिकी दर्ज की। लोकसभा में विपक्ष के नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस के राज्यव्यापी जनसंपर्क अभियान के तहत आम्बेडकर छात्रावास में छात्रों से बातचीत की। इससे पहले जिला प्रशासन ने कार्यक्रम के लिए अनुमति देने से इनकार कर दिया था और इसके स्थान पर वैकल्पिक स्थल का प्रस्ताव दिया था। कांग्रेस ने इस सुझाव को अस्वीकार कर दिया, जिसके परिणाम स्वरूप गतिरोध उत्पन्न हो गया। प्रशासन और सुरक्षा कर्मियों की आपत्ति के बावजूद राहुल गांधी दूसरे रास्ते से छात्रावास परिसर में दाखिल हुए और छात्रों को संबोधित किया। दरभंगा जिला प्रशासन ने एक बयान में कहा, पहली प्राथमिकी जिला कल्याण अधिकारी द्वारा लहेरी आसराय थाने में दी गई शिकायत के आधार पर दर्ज की गई है। इसमें कहा गया है कि आम्बेडकर छात्रावास में कार्यक्रम के लिए कोई अनुमति नहीं दी गई थी, फिर भी निषेधाज्ञा का उल्लंघन करते हुए यह आयोजित किया गया। नीतीश कैबिनेट की बड़ी बैठक आज। युवाओं के साथ सरकारी कर्मचारियों को मिल सकता है खास गिफ्ट। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की अध्यक्षता में आज कैबिनेट की बैठक होने वाली है। बैठक को लेकर लोगों की उम्मीदें बढ़ी हुई हैं। बता दें कि करीब 20 दिनों के बाद यह बैठक हो रही है, जिसके कारण अनुमान लगाया जा रहा है कि कई अहम मुद्दों पर चर्चा होगी। यह बैठक आज शाम 4 बजे होगी। बैठक में युवाओं के साथ साथ सरकारी कर्मचारियों और पेंशन भोगियों के लिए बड़ा निर्णय लिया जा सकता है। बता दें कि बैठक में बिहार के कई विभागों से जुड़ी महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा की उम्मीद जताई जा रही है। इस बैठक के दौरान खास तौर पर बिहार सरकार के करीब 10 लाख से अधिक सरकारी कर्मचारियों के साथ साथ पेंशन भोगियों के महंगाई भत्ते डीए में वृद्धि के फैसले पर मुहर लगा सकती है। याद दिला दें कि पिछले दिनों जब 25 अप्रैल को नीतीश कैबिनेट की बैठक हुई थी, तो उसमें डीए को लेकर कोई फैसला नहीं लिया गया था, जिसके बाद उम्मीद जताई जा रही है कि इस बार कैबिनेट में अहम फैसला लिया जा सकता है। इधर कहा जा रहा है कि अगर सरकारी कर्मचारियों के डीए में वृद्धि होती है तो यह उनके लिए बड़ी राहत होगी और सरकार के लिए एक महत्वपूर्ण कदम साबित होगा। इसके अलावा युवाओं के लिए नौकरी पर भी चर्चा की उम्मीद जताई जा रही है। दरअसल नीतीश सरकार विधानसभा चुनाव से पहले 12 लाख सरकारी नौकरियों और 34 लाख रोजगार देने का वादा कर चुकी है। ऐसे में अनुमान लगाया जा रहा है कि कैबिनेट की बैठक में युवाओं को भी बेहद खास तोहफा मिल सकता है। बिहार में सड़क पर मक्का सुखाने के चक्कर में बड़े बड़े हादसे हो जाते हैं। ये परेशानी साल दर साल की है। इन जानलेवा हादसों पर लगाम कसने के लिए परिवहन विभाग अब एक्शन मोड में है। जिला परिवहन पदाधिकारी ने कुर्सेला, फलका, पोठिया और कोरहा थाना क्षेत्र से जुद्धे राष्ट्रीय राजमार्ग और स्टेट हाईवे पर मक्का नहीं सुखाने को लेकर कड़ी चेतावनी जारी की है। इसके साथ ही माइकिंग के जरिए लोगों को जागरूक भी किया जा रहा है। उत्तर बिहार में 2 दिनों बाद मौसम में बदलाव की संभावना, बारिश के साथ चल सकती है तेज हवा। उत्तर बिहार में अगले 2 दिनों में मौसम बदलने की संभावना है। मौसम वैज्ञानिक डॉ. सत्तार के अनुसार हल्की बारिश और तेज हवाएं चल सकती हैं। किसानों को मक्का और अरहर की कटाई करने की सलाह दी गई है। हल्दी की बुआई के लिए मौसम अनुकूल है और धान की नर्सरी लगाने की तैयारी शुरू कर सकते हैं। पशुओं का भी ध्यान रखने की सलाह दी गई है। किशनगंज के लोगों के लिए खुशखबरी, इन 8 गांवों में बनेगा हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर। बिहार सरकार किशनगंज जिले के ठाकुरगंज प्रखंड के 8 गांवों में हेल्थ एंड वेलनेस सेंटर स्थापित करेगी। इन केंद्रों से ग्रामीणों को बेहतर स्वास्थ्य सुविधाएं मिलेंगी, जिसमें प्राथमिक चिकित्सा, टीकाकरण और गैर संचारी रोगों का उपचार शामिल है। 3 करोड़ से अधिक की लागत से बनने वाले ये केंद्र ग्रामीण स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करेंगे और स्थानीय लोगों को लाभान्वित करेंगे। बिहार के किसानों की बल्ले बल्ले, अब नीतीश सरकार मल्चिंग तकनीक से बढ़ाएगी आमदनी। जाने बिहार के डिप्टी सीएम सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने कहा है कि बिहार सरकार किसानों की आय वृद्धि, जल संरक्षण और फसल उत्पादकता में सुधार हेतु
निरंतर आधुनिक कृषि तकनीकों को बढ़ावा दे रही है। इसी क्रम में प्लास्टिक और जूट, एग्रो टेक्सटाइल, मल्च अवयव के उपयोग को राज्य के सभी जिलों में लागू किए जाने का प्रस्ताव तैयार किया गया है। इस योजना के अंतर्गत प्लास्टिक मल्च को अपनाने हेतु किसानों को 40,000 रुपये प्रति हेक्टेयर की एकमुश्त इकाई लागत पर 50% सहायता प्रदान किए जाने का प्रावधान है। बिहार सरकार के इस फैसले से किसानों की बदल जाएगी किस्मत। यह है पूरी प्लानिंग बिहार के किसानों के लिए अच्छी खबर है। प्रदेश सरकार ने किसानों को उचित लाभ दिलाने के उद्देश्य से बड़ा कदम बढ़ाया है। इसके अनुसार अब किसानों के उत्पादों को खेत से ही बाजार तक पहुंचाने का काम होगा। सरकार ने कई जिलों में कृषि बाजार प्रांगण यानी मंडी बनवाने का ऐलान किया है। बिहार के उप मुख्यमंत्री सह कृषि मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने यह जानकारी दी। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार किसानों की आर्थिक समृद्धि और कृषि क्षेत्र के विकास के लिए लगातार कार्य कर रही है। इसी कड़ी में कृषि विपणन निदेशालय के अंतर्गत राज्य के कृषि बाजार प्रांगणों का आधुनिकीकरण और समुचित विकास चरणबद्ध तरीके से किया जा रहा है।